नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे एचएसएससी सीईटी के 5 नंबरों के बारे में। नौकरियों के लिए जो 5 नंबर दिए जाते हैं वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या फैसला रहेगा, कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं, जो 5 नंबर का फैसला है, जो जजमेंट है, वो रिजर्व रखी गई है और गेम जो है वो पलट भी सकता है। क्यों पलट सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। जो हियरिंग हुई थी उसके अनुसार लग रहा है कि 5 नंबर हटा दिए जाएंगे। ठीक है, 5 नंबर हटा दिए जाएंगे। एजी साहब ने भी कोई खास पॉइंट नहीं रखे गए थे। मुद्दे क्या क्या उठाए गए थे, 90 में से 90 नंबर आने के बाद भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, एसआई की भर्ती निकली तो सिर्फ 3 कैंडिडेट ऐसे लगे जो बिना 5 नंबर के लगे थे, बाकी सभी 5 नंबर वाले ही लगे थे। और फैमिली आईडी का जो डाटा है वो वेरीफाई नहीं है। फैमिली आईडी में बहुत से कैंडिडेटों ने इनकम कम करवा रखी है। और 5 नंबर में ये मामला भी है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके माता पिता में से कोई भी एक जॉब पे है, उसने फैमिली आईडी अलग करवा रखी है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे थे जिनको 5 नंबर के लिए जो है खिलाफ बताया गया। ठीक है, गेम क्यों पलट सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो थे जो हियरिंग में मामले सामने आए थे। ठीक है, जब हियरिंग हुई, आर्ग्यूमेंट हुए आपस में, तो जो मामले सामने आए उनको देखते हुए तो लगता है कि 5 नंबर हट जाएंगे। लेकिन गेम पलट क्यों सकता है, इसके बारे में बात करें तो एचएसएससी की तरफ से 66 पेज का जो जवाब दिया गया है उसमें 30 से 31 मुद्दे ऐसे दिए गए हैं जिसको अगर डिस्कस किया जाता है तो एचएसएस जो फाइनल जजमेंट होगी उसमें बदलाव भी हो सकता है। उसमें बदलाव भी हो सकता है। जजमेंट सिर्फ ये देख के नहीं, जो आर्ग्यूमेंट हुई है उनके बेस पे ही जजमेंट नहीं आएगी। कहीं आप ये सोचो कि बस 5 नंबर तो गई, तो गेम पलट भी सकता है। ठीक है, इस बात पर भी विशेष ध्यान रखें आप। कई बाद में आपको ये हो कि ऐसा तो होना ही नहीं था। ठीक है, एचएसएससी की तरफ से 30 से 31 केसों की प्रेफरेंस दी गई है। ठीक है, जो रेफरेंस वो क्या कुछ दिए गए हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ तक भी बोला गया है कि हाई कोर्ट को तो जो है आदेश ही नहीं है। ठीक है, हाई कोर्ट को तो आदेश ही नहीं है कि इन 5 नंबरों को हटा सके। ठीक है, क्योंकि स्टेट, एक रेफरेंस ये भी दिया गया है कि स्टेट के पास अपने अधिकार हैं कि वो निम्न वर्ग, ठीक है, यानी कोई भी अगर आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसको 5 नंबर के लिए या फिर कोई और पॉलिसी लेके आ सकता है आर्थिक रूप से पिछड़ों को बेनिफिट देने के लिए। ठीक है, और ये रेफरेंस भी दिया गया है कि पहले जो है एक केस के अंदर इस कोर्ट 5 नंबर देने की सराहना भी हुई है। ठीक है, बहुत से अदर स्टेट के भी मुद्दे लगाए गए हैं और मुख्य रूप से यही कि जो 14, 15, 16, ठीक है, जो 14, 15, 16 सेक्शन हैं उनके बेस पे 5 नंबर दिए जा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। मुख्य रूप से जो सबसे मेन पॉइंट है वो रहता है कि हाई कोर्ट स्टेट की पॉलिसी में दखलंदाजी नहीं कर सकता है और स्टेट अगर किसी भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को ऊपर लेके आना चाहता है तो उन्हें इस तरीके के बेनिफिट दे सकता है। तो इस कारण से मैं यही कहूँगा, बहुत से पॉइंट हैं, मैंने उनको अच्छे से रीड भी किया। तो वहाँ पे जब आप वो 66 पेजों की आप जो रिप्लाई दायर किया गया है एचएसएससी की तरफ से, जब उनको पढ़ोगे तो आपको ये भी महसूस होगा कि 5 नंबर वाला गेम तो एचएसएससी के पक्ष में जा सकता है। 5 नंबर नहीं हटेंगे। तो इस मामले को आप थोड़ा संज्ञान में ले आएँ, अपने आप अच्छे से समझें, तभी बात अच्छे से और समझ में आएगी। ठीक है, आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो ऐसी जानकारी देना मेरा आपको कर्तव्य बनता है। तो 5 नंबर हटेंगे, आप यही मन में बैठा के ना बैठें। गेम उल्टा भी हो सकता है कि 5 नंबर ना भी हटें। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट में जो 66 पेज का रिप्लाई किया गया है एचएसएससी ने उसमें बहुत से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखे हैं। हालांकि एजी की तरफ से
ठीक है, या सरकारी वकीलों की तरफ से कह सकते हैं, या HSSC की तरफ से जो वकील हैं उनकी तरफ से कह सकते हैं, वो जो है आर्ग्यूमेंट के टाइम अच्छे से इसको क्लियरफाई नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जो जवाब दायर किए हैं वो काफ़ी स्ट्रोंग हैं, जिस तरीके से 5 नंबर का केस स्ट्रोंग है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 5 नंबर हटेंगे ही, क्योंकि जो जजमेंट आती है वो सिर्फ आर्ग्यूमेंट के बेस पे नहीं आती, सभी केसों को, ठीक है, अगर सभी केसों के ऊपर वो हैवी रहती है, या सभी जो रेफरेंस दिए गए हैं उनके ऊपर वो हैवी रहती है, तब भी जो है जजमेंट के अंदर 5 नंबरों को हटाया जा सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा आपको कि जो 5 नंबर हटेंगे या नहीं हटेंगे वो मुख्य रूप से जजमेंट के ऊपर रहेगा, लेकिन HSSC ने जो रेफरेंस दिए हैं उनको आप कमज़ोर ना समझें, यही मन में बैठा के ना चलें कि 5 नंबर जो बिल्कुल हट गए हैं। जो चारों तरफ हा हुआ है उसको ही सही ना माने, ठीक है। 5 नंबर का गेम किसी भी टाइम पलट सकता है, जजमेंट हो सकता है आपकी 2 तारीख से पहले पहले आ जाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2 तारीख को भी हीयरिंग है, तो जजमेंट 2 तारीख से पहले आ सकती है, लेकिन बात वही रहेगी, गेम पलट सकता है, क्योंकि जो रेफरेंस हैं वो बहुत स्ट्रोंग हैं। कुछ को आप रीड ज़रूर करना, ठीक है, वो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वहाँ पे देखोगे तो बहुत से रेफरेंस ऐसे हैं जिसमें हाई कोर्ट को भी वार्निंग किया गया है, ठीक है, जिसमें हाई कोर्ट को भी वार्न किया गया है कि आप स्टेट की पॉलिसी में दखलंदाजी नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें दखलंदाजी कर सकता है, ठीक है। तो कुछ तो रेफरेंस ऐसे भी दिए गए हैं, और जजमेंट ऐसे नहीं बनती कि हीयरिंग सुनी और उस हीयरिंग के बेस पे कुछ गलत लगा तो उसी पे फैसला हो गया, ठीक है। जजमेंट का मतलब ये है कि आगे इसको उठा के दूसरे केसों में भी रेफरेंस दिया जा सके, दूसरे स्टेट भी इसकी रेफरेंस दे सकते हैं, अपना अपना स्टेट तो दूर की बात, दूसरे स्टेट भी इसकी रेफरेंस दे सकते हैं कि हरियाणा में इस केस पे इस तरीके से 5 नंबरों को बंद किया गया था, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 5 नंबर हटेंगे ही, ठीक है। जजमेंट जब बनेगी तो सभी पॉइंटों को देखा जाएगा, HSSC ने क्या क्या रेफरेंस दी हैं, उन सभी जिन जिन केसों की रेफरेंस दी है उन सभी केसों की स्टडी होगी, और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है रिजर्व रखा गया फैसला कि HSSC ने जो रेफरेंस रखे हैं वो भी अच्छे से पढ़े जा सके, और साथ में जो आर्ग्यूमेंट हुए हैं उन पर भी विचार किया जा सके। आर्ग्यूमेंट के बेस पे 100% ये लगता है कि 5 नंबर हटेंगे, लेकिन जब HSSC की तरफ से जवाब जो दायर किया गया है, जब आप उनको पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा नहीं, बात इनकी भी सही है, बिल्कुल ठीक है, बात इनकी भी सही है, क्योंकि उन्होंने भी इसी तरीके से जो है रेफरेंस दिए हैं, ठीक है। हालांकि आर्ग्यूमेंट के जो हुए उनके खिलाफ अच्छे से जो है अपना जवाब दायर नहीं कर पाए HSSC, और उनके जो आर्ग्यूमेंट थे उनको वो काट नहीं पाए, ठीक है। जो वकील किए गए थे कैंडिडेटों की तरफ से कह सकते हो, या HSSC के जो वकील थे वो अच्छे से उनके आर्ग्यूमेंट को काट नहीं पाए, ये अलग बात है। लेकिन HSSC ने जो रेफरेंस दिए हैं वो मैं यही कहूँगा कि आप भी एक बार स्टडी ज़रूर करें, बिल्कुल मजबूती से इन्होंने इसको रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। 5 नंबर हटेंगे इस बात को सीरियसली अभी मत लें, क्योंकि फाइनल डिसीजन के बाद ही ये सामने आएगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अभी तक यही फैलाया जा रहा है कि 5 नंबर तो गए, हट चुके हैं, लेकिन गेम पलट सकता है, इसके लिए भी आप तैयार रहें कि 5 नंबर मिल भी सकते हैं ना भी मिले। लेकिन HSSC के जो रेफरेंस पढ़ेंगे, मैं तो एक बार यही कहूँगा एक बार ज़रूर पढ़ें आप, ताकि आपको पता चले कि क्या कुछ मामला आपके सामने आ सकता है, क्या HSSC ने जो रेफरेंस रखे हैं वो सही हैं या नहीं है। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।